संपूर्ण समाधान। अध्याय 1। जीवन का उद्देश्य। आइए देखते हैं। जीवन का मूल उद्देश्य क्या है? हमें सबसे पहले यह जानना होगा कि इस संसार में समस्त जीवधारियों का समग्र रूप से उद्देश्य क्या है, या इस समष्टि जीवन का क्या उद्देश्य है। यदि हम ये जान पाते हैं तो ही आगे की सारी व्यवस्था आसानी से समझ सकते हैं और समझा भी सकते हैं, क्योंकि बिना उद्देश्य जाने कोई भी ये नहीं बता सकता कि आगे क्या किया जाए और कैसे किया जाए। जब तक हम क्यों किया जाए इसका उत्तर नहीं जान लेते, तब तक क्या किया जाए और फिर कैसे किया जाए ये नहीं जान सकते। तो पहले क्यों किया जाए ये जानना होगा, उसके बाद क्या किया जाए ये जानेंगे, और फिर कैसे किया जाए ये जानने में आएगा। और ये जांचने के लिए कि जो हमने चुना है करने के लिए क्या वो सही है या गलत, ये हमें पता चलेगा कि उससे हमारा उद्देश्य पूरा हुआ कि नहीं। यदि उद्देश्य पूरा हुआ तो सही है, नहीं तो उसे गलत कहा जाएगा। यानी कि उद्देश्य ही कसौटी बना जाता है सही और गलत जानने के लिए। यदि आप भी अपने जीवन का कोई कार्य करना चाहते हैं तो आपको उस कार्य के उद्देश्य के बारे में अवश्य ही पता होगा, नहीं तो आप ये कैसे तय करोगे कि क्या करना है। और आपको ये भी पता ही होगा कि वह कार्य आप क्यों करना चाहते हो। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि आप भूल गए कि वो कार्य आपको क्यों करना था, लेकिन क्या करना है ये याद रहा, तो इससे आप कार्य तो कर लोगे, परंतु उस कार्य का परिणाम सही आया कि नहीं ये नहीं जान पाओगे, क्योंकि ये तो पता ही नहीं कि वो कार्य करना क्यों था। परिणाम सही है कि नहीं ये तो केवल तभी बताया जा सकता है जबकि ये पता हो कि वो कार्य करना क्यों था। उदाहरण के लिए आप बुखार की दवाई लेने किसी डॉक्टर के पास गए और उद्देश्य था स्वस्थ होना। किसी डॉक्टर ने आपको बुखार सही होने की दवाई दी। दवाई लेकर आप घर गए और भूल गए कि ये दवाई किस लिए थी। बस इतना याद रहा कि सुबह और शाम को पानी के साथ लेनी है, क्योंकि वो तो कागज पर लिखा था आपकी भाषा में, परंतु बीमारी का नाम उसने कुछ इस तरह से लिखा कि डॉक्टर ही समझ सकता था कि क्या लिखा है। आपने सुबह सायं दवाई ली, 4 दिन की दवाई थी तो 4 दिन में समाप्त हो गई, लेकिन परिणाम में पता चला कि पहले से कुछ बेहतर लग रहा था। परंतु ये परिणाम सही था कि गलत ये तो पता ही नहीं चल रहा था, क्योंकि ये तो याद ही नहीं था कि दवाई ली क्यों जा रही थी। तो वो आदमी डॉक्टर के पास दोबारा गया और पूछा कि डॉक्टर साहब मैं भूल गया कि दवाई क्यों ली थी। तो डॉक्टर ने पर्चा देखा और बताया कि बुखार की दवाई है, और उसका बुखार चेक किया तो पाया कि बुखार तो ज्यों का त्यों था, बस कुछ सांस आना ठीक हुआ था। तो अब उस आदमी को पता चला कि जो दवाई उस आदमी को दी गई थी उसने अपेक्षित कार्य नहीं किया। तो डॉक्टर ने फिर से दवाई बदल कर दी और फिर से कुछ दिनों के बाद चेक कराने को कहा। इसी तरह से हम सभी अपने सारे कार्य किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही करते हैं, और यदि हमें हमारा उद्देश्य पूरा होता नहीं दिखाई पड़ता तो उस कार्य में बदलाव भी करते हैं। तो इससे हम समझ ही गए होंगे कि उद्देश्य कितना महत्वपूर्ण है जीवन में। तो कुल मिलाकर बात ये सामने आई कि बिना उद्देश्य को जाने ये जाना ही नहीं जा सकता कि जो हम कर रहे हैं और उससे जो परिणाम आ रहे हैं वो सही है या गलत। तो आओ पहले जीवन का उद्देश्य ही जानने का प्रयास करते हैं, तभी हम सही से जान पाएंगे कि हम जो भी कर रहे हैं या हमसे जो भी कराया जा रहा है वो सही भी है या नहीं। उसके जो परिणाम आ रहे हैं क्या वो उद्देश्य के अनुसार आ रहे हैं या कुछ और ही आ रहे हैं। इस विषय को मैंने अपनी दूसरी पुस्तक जीवन दर्शन में विस्तार से दिया है। यहाँ मैं संक्षेप में ही दे रहा हूँ, क्योंकि ये पुस्तक व्यवस्था को ही समझाने के लिए लिखी है। यदि आप अपना अवलोकन करें और यदि आप समस्त जीवधारियों का भी अवलोकन करें तो उनकी सारी गतिविधियों का अध्ययन करने पर आप पाओगे कि समस्त जीवधारी केवल और केवल सदैव सुख ही चाहते हैं। कुछ तो केवल अपने आप को सुखी देखना चाहता है, कोई तो अपने साथ अपने परिवार को भी सुखी देखना चाहता है, कुछ तो अपने परिवार के साथ अपने समाज को भी सुखी देखना चाहते हैं। और ऐसे भी लोग होते हैं जो कि अपने परिवार का, अपने समाज का एवं पूरी समष्टि को भी सुखी देखना चाहते हैं। यानी कि मूल रूप से देखें तो यही देखने को मिलेगा कि सुख और केवल सुख ही इस जीवन का या इस संसार का एकमात्र लक्ष्य है, उद्देश्य है, और सही भी है। ज्यादा तार्किक भी यही लगता है। यदि इस जीवन से सुख को निकाल दिया जाए तो यहाँ जन्म लेने का अर्थ ही क्या रह जाएगा? किसी का भी यहाँ क्या अर्थ बचेगा? इस संसार के होने का क्या अर्थ रह जाएगा?
तो आओ सबसे पहले इस सुख नामक तत्व को ही जाने कि ये है क्या और इसकी आवश्यकता क्या है। क्या सुख के बिना हम सभी के जीवन का कोई और अर्थ है? यदि हम अपने जीवन को गौर से देखें और अपनी सारी गतिविधियों को देखें या अपनी पुरानी गतिविधियों को याद करें तो पाएंगे कि हम कोई ना कोई प्रकार का सुख पाने के लिए ही अपनी सारी गतिविधियां कर रहे हैं, चाहे इसके लिए हमें सही तरीके या गलत तरीके ही क्यों ना अपनाने पड़े। और यही बात यदि हम किसी और से भी पूछे तो वो भी यही उत्तर देगा कि हाँ, मैं भी अपने जीवन में जो कुछ भी कर रहा हूँ वो अपने या अपनों के या सबके सुख के लिए ही कर रहा हूँ। किसी माता पिता से पूछो कि आप अपने बच्चे को क्यों पढ़ा रहे हैं, तो वो भी यही उत्तर देंगे कि पढ़ लिख कर समझदार बने और अच्छे से धन कमाए, सुखपूर्वक जिए। अधिकतर माता पिता का ये अनुभव है कि व्यवस्था में साधारणतया अनपढ़ या कम पढ़े लिखे आदमी अधिक सुखपूर्वक नहीं जी पाते, क्योंकि वो अधिक धन नहीं कमा पाते, उन्हें समझ भी कम रहती है। अर्थात जितना भी आप जानने का प्रयत्न करेंगे उतना ही आप पाएंगे कि हाँ, सुख के अलावा और कोई जीवन का अंतिम उद्देश्य नहीं है। चाहे आदमी जो भी करे, जैसे भी करे, पर उसकी मूल इच्छा सुख की ही पाओगे, चाहे वो इस बात को जानता हो या ना जानता हो। मैं आपको एक झलक दिखलाना चाहता हूँ इस नई व्यवस्था की जो कि मैंने आगे लिखी है, जिसके आने के बाद हम सभी के जीवन में कोई समस्याएं उत्पन्न ही नहीं होंगी जो कि अभी हो रही हैं, जिससे आप समझ सकेंगे कि सभी के जीवन को सभी प्रकार के सुखों से भरना कितना आसान है। ये कठिन कार्य नहीं है, बस ज्ञान की बात है। अब तक ज्ञान नहीं था तो कर नहीं पा रहे थे, और अभी मैं जब इस ज्ञान को आप सब तक पहुंचा दूंगा तो हो जाएगा। अगले अध्याय में मैं एक आर्थिक नीति लिख रहा हूँ जिससे आप आसानी से समझ जाओगे कि ये बहुत ही आसानी से हो जाएगा। इसी पुस्तक में आगे समझ सकेंगे कि कैसे इस व्यवस्था को लाया जा सकता है।